जय हिंद दोस्तों। मैं प्रजीत कुमार आप सभी का अपना परिवार प्रत्युष क्लासेस पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं और इसका एग्ज़ाम 1 तारीख 10वां महीना 2023 को हो चुका है और ये द्वितीय पाली का शिफ्ट एग्ज़ाम पेपर है। और इसके पहले हम पहला शिफ्ट का पेपर करा चुके हैं। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो देख लीजिएगा, इसका प्ले लिस्ट हम बना दिए हैं। और फिर टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाएगा टेलीग्राम पर। और बिहार दरोगा का भी सेट लगा रहे हैं, प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर सेट सब कुछ लगा रहे हैं, तो उसका भी प्लेलिस्ट बना दिए हैं, देख लीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, समानार्थी शब्द बताएं, यानी पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है वर्ज्य का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निश्चित हो जाएगा। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, वर्ज्य का ऑप्शन। और वहीं और कुछ बता देते हैं। तो परिव्यय की बात करें, परित्यक्त की, तो इसका जो ऑप्शन होता है समानार्थी शब्द वो होता है छोड़ा हुआ, याद रखिएगा। और वहीं अनुचित की बात करें तो अनुचित का होता है अप्रासंगिक होता है इसका पर्यायवाची शब्द। अगला प्रश्न है, सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो रमा के पर्यायवाची शब्द की बात करें तो इसका हो जाता है इंदिरा, याद रखिए। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, इंदिरा। और अगला प्रश्न देख लेते हैं, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी के बारे में पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा तकनीकी, याद रखिए। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, तकनीकी। कह रहा है सही क्रम चुनिए। तो इस सही क्रम की बात करें तो इसमें हो जाएगा पहले 3 नंबर, भारत में संसदीय व्यवस्था कायम है। उसके बाद फिर 3 के बाद फिर हो जाएगा 2 नंबर, सांसद चुनाव के द्वारा आते हैं। तो 2 के बाद फिर हो जाएगा 1 नंबर, सांसदों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान प्रधानमंत्री का होता है। उसके बाद फिर हो जाएगा 4 नंबर, प्रधानमंत्री लोकसभा के सांसदों द्वारा चुने जाते हैं। तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, सखी वे मुझसे कहकर जाते, किस कवि की काव्य पंक्ति है। तो किस कवि की काव्य पंक्ति है, तो ये जो पंक्ति है वो है मैथिली शरण गुप्त की। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है, जब चलती बस का चालक अचानक ब्रेक लगाता है तो उसमें बैठे यात्री आगे दिशा की ओर गिर जाते हैं। इससे समझा जा सकता है, तो इससे जो समझा जा सकता है वो न्यूटन के प्रथम नियम द्वारा होता है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, न्यूटन का प्रथम नियम। और न्यूटन के प्रथम नियम की बात करें तो इसमें अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम में ही रहना चाहता है, और अगर कोई वस्तु गति अवस्था में है तो गति में ही रहना चाहता है, जब तक कि उसमें कोई बाह्य बल कार्य न करे, ये याद रखिएगा। और न्यूटन के प्रथम नियम को ही जड़त्व का नियम भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। और ये सापेक्षता का सिद्धांत की बात करें तो ये आइंस्टीन दिए हैं, सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन दिए हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पदार्थ के तापमान में परिवर्तन के दौरान आपूर्ति की गई ऊष्मा ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है। तो कौन सा रूप में संग्रहित होती है, तो ये गतिज ऊर्जा के रूप में होता है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, गतिज ऊर्जा, याद रखिएगा। और वहीं ऊष्मा की बात करें तो ऊष्मा का SI मात्रक जूल होता है, याद रखिएगा, ऊष्मा का SI मात्रक जूल होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ उस कांच के बर्तन की दीवारों को गीला नहीं करता जिसमें इसे रखा जाता है। तो कौन सा पदार्थ है, तो ये पारा हो जाएगा। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, पारा, मरकरी जिसको बोलते हैं, पारा। और वहीं पारा के और बारे में और कुछ बता देते हैं। तो पारा जो है वो एकमात्र द्रव धातु है, याद रखिएगा, पारा एकमात्र द्रव धातु है। और इसका रासायनिक सूत्र जो होता है वो Hg होता है, रासायनिक सूत्र। और फिर पारा जो है वो लैटिन नाम पारा का हाइड्राजीरम है, याद रखिएगा, हाइड्राजीरम इसका है। और पारा की परमाणु संख्या की बात करें तो 80 है, याद रखिएगा, 80 पारा की परमाणु संख्या 80। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। विपरीतार्थक शब्द बताएं। तो विलोम शब्द पूछ रहा है, तो उत्कर्ष का विलोम जो हो जाएगा वो उत्कर्ष का विलोम हो जाएगा अपकर्ष हो जाएगा। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, उत्कर्ष का विलोम जो हो जाएगा अपकर्ष। सांझ और रात के बीच समय को कहते हैं। तो सांझ और रात के बीच के समय को कहते हैं वो गोधूली कहते हैं, गोधूली, याद रखिएगा। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, गोधूली कहते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं,
असंगत शब्द का चयन करने के लिए बोल रहा है। तो बेमेल शब्द का बात करें तो इसमें अशोक हो जाएगा, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, अशोक होगा। रिक्त स्थान की पूर्ति करें तो खाली स्थान इस गुफा में गया, काल कबीलत को गया, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जो, याद रखिएगा, जो इस गुफा में गया, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। आगे प्रश्न कह रहा है अशुद्ध भाग चुनने के लिए कह रहा है त्रुटिपूर्ण भाग को। तो त्रुटिपूर्ण भाग जो है वो ए में ही है, याद रखिएगा। पिताजी मुझको नई कमीज, ऐसे तो ये नहीं होगा, पिताजी मेरे लिए नई कमीज होगा, ये हो जाएगा, मुझको नहीं मेरे लिए नई कमीज होगा, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट, ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसका जो फिल इन द ब्लैंक्स है तो टू यंग मैन, खाली स्थान, द चेन फ्रॉम द वुमेन्स नेक एंड रन अवे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा पुल्ड हो जाएगा, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, पुल्ड। आगे प्रश्न कह रहा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच कह रहा है। तो कह रहा है ही सेड लेट हैरी कम विथ अस मदर, आई विल टेक केयर ऑफ हिम। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ही रिक्वेस्टेड हिज मदर टू लेट हैरी कम विथ देम एज ही विल टेक केयर ऑफ हिम, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कह रहा है करेक्टली स्पेल्ड चुनने के लिए बोल रहा है। तो करेक्टली स्पेल्ड की बात करें तो इसका जो हो जाएगा करेक्टली स्पेल्ड, तो ये क्वेश्चन ही अधूरा है, याद रखिएगा। 16 का इसमें कोई और ऑप्शन है ही नहीं, ए बी सी डी केवल बोल रहा है, तो इसका आंसर SSC होगा। अगला प्रश्न कह रहा है फिल अप द ब्लैंक विथ सुटेबल प्रीपोजिशन, यानी प्रीपोजिशन के बारे में पूछ रहा है। तो कह रहा है कि कनिष्का वाज इनिटिएटेड, खाली स्थान, बुद्धिज्म बाई बुद्धिस्ट मॉन्क्स। तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा इंटू हो जाएगा, ऑप्शन बी आंसर है इसका, इंटू। अगला प्रश्न है फ्रेटर्निटी का अर्थ क्या होता है। तो फ्रेटर्निटी के अर्थ की बात करें तो इसका जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा भाईचारे की भावना, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, भाईचारे की भावना होता है इसका अर्थ। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है। तो ये 24 होता है, ऑप्शन ए आंसर है इसका, 24 तिल्ली होता है। सार्वभौम संसद की अवधारणा किस देश से दी गई थी। तो किस देश के से दी गई थी सार्वभौम की तो ये जो दिया गया था वो इंग्लैंड से दिया गया था, ऑप्शन ए आंसर है इसका, इंग्लैंड, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर है। तो भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर की बात करें तो ये हो जाएगा संवैधानिक प्रावधानों पर, ये ठीक है। उसके बाद फिर परंपराओं और प्रथाओं पर, ये नहीं, और न्यायिक व्याख्याओं पर, ये ठीक है। उसके बाद फिर संवाद के लिए आंतरिकी पर, तो ये हो जाएगा 1, 3 और 4 ये वाला, तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, सी वाला हो जाएगा 1, 3 और 4, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है सिनोनिम्स पूछ रहा है। तो इरेक्ट का सिनोनिम्स की बात करें तो ये हो जाएगा रेज, RAISE, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, रेज, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है फ्रेम एक क्वेश्चन टैग टू गेट द फॉलोइंग आंसर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, आंसर है ही हैज़ गोन टू द रेलवे स्टेशन टू सी ऑफ हिज कज़न। तो इसका और देख लेते हैं आगे। तो इसका हो जाएगा, इसका नन ऑफ एबव होगा, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, नन ऑफ एबव, याद रखिएगा। और इसके स्थान पे जो आएगा वो ऑप्शन जो नहीं दिया है वो उसका आंसर होगा हैजेंट ही होता है इसका आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अंडरलाइन इडियम फ्रेज के बारे में पूछ रहा है। तो थ्रू थिक एंड थीन। तो थ्रू थिक एंड थीन की बात करें तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखिएगा। इन बोथ गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स, ऑप्शन बी आंसर है इसका।
नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। अंडरलाइन वर्ड के बारे में पूछ रहा है, तो रिप्लाइंग दिस लेटर, तो रिप्लाइंग दिस लेटर की बात करें तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रिप्लाई दिस लेटर। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, याद रखिएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे विषय आते हैं, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर विषय जो आता है वो होता है अवशिष्ट सूची के अंतर्गत, याद रखिएगा ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, अवशिष्ट सूची के अंतर्गत। कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है, तो डीपीएसपी की बात करें तो ये हो जाएगा 44, ऑप्शन 4 हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। और भाग 4 में है ये अनुच्छेद, और फिर भाग 4 में है, और अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक है, तो केवल 51 के बीच में 44 आता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, याद रखिएगा। और अनुच्छेद 44 में जो है वो नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का प्रावधान है, याद रखिएगा। और अनुच्छेद और 53 और 55 और 56 की बात करें ये सब, तो ये सब राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद है, ये सब याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्रीगण, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद सभी सदस्य हैं, तो ये जो सभी सदस्य हैं वो हो जाएंगे राष्ट्रीय विकास परिषद के होते हैं। ऑप्शन बी आंसर है इसका, राष्ट्रीय विकास परिषद। और एनडीसी राष्ट्रीय विकास परिषद की बात करें तो इसका स्थापना जो हुआ था 1952 में हुआ था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो इसका जो कार्यकाल की बात करें तो 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन सी आंसर है इसका, 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, जिनमें से जो पहले हो जाए उसके बाद रिटायर हो जाता है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही के बारे में पूछ रहा है, तो ये सही जो हो जाएगा वो हो जाएगा। और पहला देखते हैं, भारतीय संविधान 3 प्रकार की नगर पालिकाओं का प्रावधान करती है। उसके बाद है भारत के सीएजी की नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। उसके बाद है भारतीय संविधान की अनुसूची 11 भाषाओं से संबंधित है। उसके बाद है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्षों के कार्यकाल के लिए किया जाता है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, सब तो पढ़ लिए, आगे में ऑप्शन में कहाँ कहाँ पे है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो केवल 1 और 4 हो जाएगा, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। और बाकी 2 और 3 जो था वो गलत था, और 1 और 4 सही है, याद रखिएगा। इस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही धर्म को कहा, तो कौन से इतिहासकार कहा था, तो ये कहा था अब्दुल कादिर बदायूनी, याद रखिएगा। ऑप्शन सी आंसर है इसका, अब्दुल कादिर बदायूनी, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। और इसके बारे में कुछ बता देते हैं, तो ये जो इतिहासकार था वो था अकबर के शासनकाल में था, और फिर 1552 में दीन ए इलाही नामक एक नए धर्म का स्थापना किया गया था, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बंगाल का अंतिम स्वतंत्र शासक कौन था, तो बंगाल का अंतिम स्वतंत्र शासक की बात करें तो ये धर्मपाल था, याद रखिएगा। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, धर्मपाल। और इसके शासनकाल की बात करें तो धर्मपाल का जो था वो 770 से लेकर के 810 ईस्वी तक था ये। और फिर एक रामपाल है, तो रामपाल की बात करें तो रामपाल 1077 से लेकर के 1120 तक था, और ये लगभग 12वीं सदी के मध्य में पाल वंश का शासन समाप्त हो गया था, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी तो किस वर्ष किया गया था, तो ये 1971 में किया गया था। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, 1971, याद रखिएगा। और छोटा डेट के बारे में बता देते हैं, तो 26 मार्च 1971 को किया गया था, और ये पूर्वी पाकिस्तान को आज़ादी मिला था, उसके बाद बांग्लादेश बना था। अगला प्रश्न है, अफीम युद्ध किन 2 देशों के बीच हुआ था, तो अफीम युद्ध की बात करें तो ये जो युद्ध हुआ था वो हुआ था चीन और इंग्लैंड के बीच हुआ था। ऑप्शन बी आंसर है इसका, चीन और इंग्लैंड के बीच। और ये जो युद्ध चला था वो चला था 1839 से लेकर के 1842 तक में चला था, और ये प्रथम अफीम युद्ध था। और फिर एक द्वितीय अफीम युद्ध भी हुआ था, तो द्वितीय अफीम युद्ध जो हुआ था वो 1856 से लेकर के 1858 के बीच में लड़ा गया था, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, पशुपति की पूजा करते थे। अगला प्रश्न है, पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो कौन सा कथन सही है के बारे में पूछ रहा है।
तो देखते हैं ऑप्शन में क्या है। यह बिहार में चलने वाली पहली वंदे भारत ट्रेन है, तो ये तो सही है। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे 28 जून 2023 को रांची रेलवे स्टेशन के द्वारा हरा झंडा दिखाया, तो ये गलत है। तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए केवल सही है। बिहार की निम्नलिखित हस्तियों में से किसको पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया गया? तो ये बिहार के कौन से हस्ती थे? तो ये जो थे वो थे सुभद्रा देवी, याद रखिएगा। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, सुभद्रा देवी। और अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ उद्योग श्रेणी में प्रथम स्थान हासिल किया है? तो कौन सा स्थान हासिल किया है? तो ये हो जाएगा एनटीपीसी बरौनी हो जाएगा। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, एनटीपीसी बरौनी, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार में घड़ियालों का प्रजनन स्थल है? तो घड़ियालों का प्रजनन स्थल की बात करें तो ये गंडक हो जाएगा, याद रखिएगा, गंडक नदी। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, गंडक नदी। और ये गंडक नदी की बात करें तो ये पश्चिम चंपारण के पास है और वहीं पे इसका है होता है ये सब। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। 79 ईस्वी में किस पर्वतीय ज्वालामुखी ने पोम्पेई शहर को राख से दफन कर दिया था? तो ये जो शहर था वो था, ये जो पर्वतीय ज्वालामुखी था वो था माउंट वेसुवियस। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, माउंट वेसुवियस, याद रखिएगा। और फिर ये जो हुआ था विस्फोट हुआ था, उसके बाद हो गया था ये जो था वो शहर मतलब इटली में था, याद रखिएगा, इटली में था ये घटना घटा था। और आगे कुछ देख लेते हैं। तो 1902 में जो हुआ था वो मार्टिनी कैरेबियन द्वीपों पे ये था चला था। और अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय महाराष्ट्र क्षेत्र में सक्रिय थे? तो महाराष्ट्र क्षेत्र में सक्रिय की बात करें तो ये एकनाथ हो जाएंगे। ऑप्शन सी आंसर है इसका, एकनाथ, याद रखिएगा। और ये 16वीं शताब्दी में थे, याद रखिएगा ये भी सब भी। और फिर ये महाराष्ट्र के भक्ति संत और भगवान विट्ठल यानी भगवान विष्णु भगवान के रूप के उपासक थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। और ये इनके बारे में बताते हैं, नम्मलवार के बारे में। तो नम्मलवार जो थे वो दक्षिण भारत के अलवार संत के थे, वैष्णव संत के थे, तमिलनाडु के थे, याद रखिएगा। और एक रामानंद हो गए। तो रामानंद की बात करें तो रामानंद और सूरदास ये दोनों थे, वो थे उत्तर भारत के सक्रिय थे, उत्तर भारत में थे। और रामानंद जो थे वो राम के उपासक थे और उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रचारक थे। और सूरदास जो थे वो कृष्ण के उपासक थे, कृष्ण भगवान के। तो ये सब याद रखिएगा, पूछा जाता है ये सब। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? मार्च 2023 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का GNPA अनुपात क्या था? तो GNPA अनुपात की बात करें तो ये था 3.9%। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, 3.9%। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गरीबी का कारण है? तो भारत में गरीबी के कारण की बात करें तो ये हो जाएगा जनसंख्या का दबाव हो जाएगा, और फिर बुनियादी ढांचे की कमी हो जाएगा, फिर कम पूंजी निर्माण हो जाएगा। तो इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, सभी सही है। शकरकंद एक भूमिगत संरचना है जो भोजन का भंडारण करती है। इस पौधे में भोजन कहाँ बनता है? तो इस पौधे में भोजन की बात करें तो पत्तियों में बनता है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, पत्तियों में बनता है भोजन। अगला प्रश्न देख लेते हैं। रंध्र का खुलना और बंद होना किसके द्वारा किया जाने वाला कार्य है? तो किसके द्वारा किया जाने वाला कार्य है? तो ये जो कार्य होता है वो कोशिकाएं द्वारा होता है, याद रखिएगा। ये रक्षक कोशिकाएं द्वारा होता है। ऑप्शन डी आंसर है इसका, रक्षक कोशिकाएं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। गन्ने का लाल सड़न किसके कारण होता है? तो गन्ने का लाल सड़न की बात करें तो ये सी हो जाएगा, कोलेटोट्रिटकम और फेलकैटम, याद रखिएगा। ऑप्शन सी आंसर है इसका। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्लाज्मा झिल्ली शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो प्लाज्मा झिल्ली शब्द की बात करें तो ये किया गया था JQ प्लोबे, याद रखिएगा। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, JQ प्लोबे। और ये जो शब्द ये थे 1931 में सर्वप्रथम प्रयोग किए थे शब्द, 1931 में, ये भी याद रखिएगा। और कोशिका झिल्ली की बात करें तो कोशिका झिल्ली एक होता है। तो कोशिका झिल्ली शब्द जो दिए थे वो सर्वप्रथम सन 1855 में दिए थे और ये नेगेली और क्रेमर के द्वारा दिया गया था, ये सब याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है, कृषि बीमा योजना में शामिल है। तो कृषि बीमा योजना में शामिल की बात करें तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये भी शामिल है, और फिर पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना ये भी शामिल है। तो ये हो जाएगा 1 और 2 दोनों, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। डेयरी सहकारी समितियों के संबंध में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के बारे में बोल रहा है। सरकार डेयरी सहकारी समितियों को ऋण के ब्याज में 2% राहत देगी। और एक है फूड एंड माउथ डिसीज और ब्रूसिलोसिस के विरुद्ध घरेलू पशुओं का 100% टीकाकरण, ये सब हो जाएगा। और देख लेते हैं आगे ऑप्शन में और क्या है। और है 1500 करोड़ रुपए द्वारा पशुपालन आधारभूत संरचना अधिनियम गठन किया जाएगा। तो इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो केवल 2 और 3 सही है, याद रखिएगा। ये एक 3 सही और एक 2 वाला, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा है कर एक प्रत्यक्ष कर नहीं है। तो प्रत्यक्ष कर नहीं के बारे में पूछ रहा है। प्रत्यक्ष कर जो नहीं है वो बिक्री कर हो जाएगा, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, बिक्री कर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत और 5 आसियान देश अर्थात कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम मिलकर बनाते हैं। तो ये जो मिलकर बनाते हैं वो बिम्स्टेक बनाते हैं, याद रखिएगा, बिम्स्टेक, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। और बिम्स्टेक की स्थापना की बात करें तो 1997 में हुआ था, याद रखिएगा। और एससीओ की स्थापना की बात करें तो ये 2001 में हुआ था, संघाई सहयोग संगठन, ये याद रखिएगा। और वहीं मेक इन गंगा की बात करें तो इसका स्थापना जो हुआ था वो 2000 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत की पहली ई रिसाइकलिंग की इकाई स्थापित करेगा। तो ई कचरा रिसाइकलिंग के बारे में पूछ रहा है। तो ये जो हो जाएगा वो बेंगलुरु हो जाएगा, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, ई कचरा रिसाइकलिंग करेगा बेंगलुरु, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ट्रिपल बॉटम लाइन के लोकप्रिय अवधारणा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो कौन सा सही है के बारे में पूछ रहा है। तो इसका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा सामाजिक एवं पर्यावरणीय अच्छाइयाँ उत्पन्न करने के साथ ही यह कॉरपोरेट घरानों को धन लाभ कराता है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी आंसर। यूएनडीपी तैयार करता है। तो यूएनडीपी की बात करें तो यूएनडीपी जो करता है मानव विकास सूचकांक करता है तैयार, ऑप्शन ए आंसर है इसका, मानव विकास सूचकांक तैयार करता है। और फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं, नई सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम नीति 2021 के अनुसार कौन सा कथन सत्य है या असत्य है। सत्य या असत्य के बारे में बोल रहा है। तो और आगे देख लेते हैं। तो एक में कह रहा है रणनीति क्षेत्र में शामिल है, तो परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष एवं प्रतिरक्षा। उसके बाद 2 में परिवहन एवं दूरसंचार। और आगे देखते हैं, और आगे है पावर, पेट्रोलियम, कोयला, अन्य खनिज, ये सब है। उसके बाद 4 में है बैंकिंग, बीमा एवं वित्तीय सेवाएं, ये सब है। और 1-2 इसके बारे में कह रहा है, और देख लेते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, केवल 1 सत्य है और 2 असत्य है, याद रखिएगा। ये 2 नंबर असत्य है, तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है रीजनिंग से है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, याद रखिएगा, डी हो जाएगा ऑप्शन आंसर इसका, डी। संतावन नंबर की बात करें तो 57 नंबर का आंसर हो जाएगा, 57 के आंसर हो जाएगा इसका, 16 और 32। 58 के आंसर की बात करें तो 58 का आंसर ये हो जाएगा 9 नंबर, याद रखिएगा, 9, 3 तिया 9, 9 नमा 81, ऐसे करके है, सबका स्क्वायर कर रहा है लगता है। 59 नंबर के आंसर की बात करें तो कह रहा है कि श्रृंखला में आसन अक्षरों के बीच छोड़े गए अक्षरों की संख्या 3 के गुणज हैं। तो 3 के गुणज की बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, AELPZ, याद रखिएगा, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करें। और एक ये वाला हो जाएगा सिक्का निर्माण अधिनियम 2011 सिक्कों को पिघलाने पर रोक लगाता है, ऑप्शन ए 1 और 3 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो केवल 1 वाला हो जाएगा, 1 और 3। 61 नंबर आप वीडियो पॉज करके बना लीजिएगा, बड़ा रीजनिंग है, तो इसका हम आंसर बता देते हैं 61 नंबर का। 61 का बी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, एच आएगा इसका।
और वहीं 62 के आंसर की बात करें तो 62 का आंसर बी होगा, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका 62 का। आप वीडियो पॉज करके बना लीजिएगा, देख लीजिए प्रश्न ये सब। और 63 के आंसर की बात करें तो 63 का आंसर सी हो जाएगा 1/2। 64 के आंसर की बात करें तो 64 का आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, ऑप्शन ए याद रखिएगा। और 65 के आंसर की बात करें तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसे लैटिन में बेसिनिया कहा जाता है? तो किसे लैटिन में बेसिनिया कहा जाता है? तो ये काउपॉक्स को कहा जाता है, काउपॉक्स याद रखिएगा, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका काउपॉक्स। किस संघ के पशुओं में संयुक्त पैर होते हैं? तो संयुक्त पैर की बात करें तो ये होता है आर्थ्रोपोडा के, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका आर्थ्रोपोडा के। और ये मूल्यांकन कीजिए तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8/3, याद रखिएगा 8/3 होगा। आप सोल्यूशन कर लीजिए वीडियो रोक करके। 69 के आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका 8 सेंटीमीटर। और 70 के आंसर की बात करें तो 70 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा समानांतर, याद रखिए ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका समानांतर। 71 नंबर, तो 71 नंबर आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। और वहीं 72 के आंसर की बात करें तो 72 का आंसर 81 मील हो जाएगा, मिली, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका 81 मिली। और 73 के आंसर की बात करें तो 73 का 15 वर्ष हो जाएगा, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका 15 वर्ष, याद रखिएगा। बहुत सारा इसमें मैथ रीजनिंग पूछे हुए हैं और 2024 वाला में इतना सारा मैथ वगैरह नहीं है जितना 23 में है। किसी जीव के विकासवादी इतिहास को किस रूप में जाना जाता है? तो विकासवादी इतिहास के बारे में बोलें तो इसे जाना जाता है जावित्री, याद रखिएगा जावित्रित, ऑप्शन डी आंसर है इसका जावित्रित, सॉरी जातिवृत्त है, जातिवृत्त हो जाएगा। कबूतर, मगरमच्छ और चमगादड़ के पंख दिखाते हैं, तो ये अभिसारी विकास को दिखाता है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका अभिसारी विकास। बैसिली बैक्टीरिया है जो होते हैं, तो बैसिली बैक्टीरिया जो होता है वो होता है छड़ के आकार का, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका छड़ के आकार का। खाने योग्य समुद्री मछलियाँ कौन सी है? तो खाने योग्य समुद्री मछलियाँ की बात करें तो ये हिल्सा हो जाएगा, प्रॉम्फेट हो जाएगा, मैकेरल हो जाएगा, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, याद रखिएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सबसे कठोर धातु है? तो सबसे कठोर धातु की बात करें तो सबसे कठोर धातु जो है वो ऑप्शन डी हो जाएगा टंगस्टन है, याद रखिएगा टंगस्टन। निम्नलिखित में से कौन सी धातु पारद के साथ मिश्रण नहीं बनाती है? तो पारद के साथ मिश्रण नहीं बनाता है तो वो हो जाएगा, तो इसका आंसर लोहा हो जाएगा, ऑप्शन डी आंसर है इसका लोहा, याद रखिएगा ऑप्शन डी। अंकुरित जौ जो दानों के किण्वन से प्राप्त अल्कोहल को क्या कहा जाता है? तो अल्कोहल को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बियर, ऑप्शन ए आंसर है इसका बियर, याद रखिएगा। एक रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा जीवन 4 महीने का होता है, पदार्थ का 3/4 हिस्सा क्षय हो जाएगा, तो ये 8 महीनों में हो जाएगा, ऑप्शन सी आंसर है इसका 8 महीनों में। बर्तनों के लिए नॉन स्टिक सतह कोटिंग बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला पॉलिस्टर है, तो ये टेफ्लॉन हो जाएगा, ऑप्शन बी आंसर है इसका टेफ्लॉन, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग टीयर गैस के रूप में किया जाता है? तो किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो ये क्लोरीन का किया जाता है, HCl2, ऑप्शन डी आंसर है इसका Cl2 क्लोरीन। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। निम्नलिखित में से किस तत्व में न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो नहीं के बारे में बोल रहा है, तो ये हाइड्रोजन में नहीं होता है, ऑप्शन सी आंसर है इसका हाइड्रोजन, याद रखिएगा हाइड्रोजन हो जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? तो सबसे पहले जो उत्पादित किया गया था तो आंसर है इसका टेक्नीशियम। और फिर वहीं टेक्नीशियम के परमाणु संख्या की बात करें तो
इसका परमाणु संख्या 43 होता है, याद रखिएगा 43, 43। अगला प्रश्न है, जब पानी में इनो सॉल्ट डाला जाता है तो बुलबुले बन जाते हैं, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है CO2 गैस। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, CO2 गैस कारण है। निम्नलिखित में से कौन से शहर जहाज निर्माण से संबंधित है? तो जहाज निर्माण से संबंधित की बात करें तो ये हो जाएगा स्ट्रेट और फिर ट्राएस्ट और मिन्स्क और हैबर्ग, ये सब हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो लाल नदी और नीली पहाड़ियों के रूप में जाना जाता है असम को। ऑप्शन सी आंसर है इसका, नीली पहाड़ियों के रूप में और लाल नदी के रूप में असम को जाना जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अंटार्कटिका में भारत के वैज्ञानिक एवं शोध अभियान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? होगा, याद रखिएगा। अंटार्कटिका में प्रथम वैज्ञानिक बेस स्टेशन दक्षिण गंगोत्री था। और तो केवल एक हो जाएगा आंसर इसका, केवल एक, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका सही है। अगला प्रश्न है, अंटार्कटिका क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप स्थित है। तो अंटार्कटिका क्षेत्र और महाद्वीप जो स्थित है वो स्थित है उत्तरी ध्रुव पर, याद रखिएगा। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के निकट है, ये हो जाएगा। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए बोल रहा है 91 नंबर में। तो चलिए आगे देखते हैं। तो ये पश्चिम मध्य की बात करें तो पश्चिम मध्य जो है वो जबलपुर हो जाएगा। पश्चिम मध्य जबलपुर, ये हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद फिर पूर्व मध्य की बात करें तो ये पूर्व मध्य जो है वो बिलासपुर हो जाएगा, ये भी ठीक है, पूर्व मध्य। और फिर पूर्व मध्य जो होगा वो हाजीपुर होगा, बिलासपुर नहीं हाजीपुर होगा। और फिर दक्षिण पूर्व मध्य की बात करें तो दक्षिण पूर्व मध्य जो होगा बिलासपुर होगा, दक्षिण पूर्व मध्य। और उत्तर पूर्वी की बात करें तो उत्तर पूर्वी जो हो जाएगा वो गोरखपुर। एक ही ऑप्शन तो अब ये बच रहा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 का ए। और फिर और देख लेते हैं, ऑप्शन नीचे होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा तो इसका ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, ये वाला ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है। तो 100% सौर ऊर्जा की बात करें तो पहला केंद्र शासित जो है वो दीव है। ऑप्शन बी सी आंसर हो जाएगा इसका, दीव। अगला प्रश्न है, एक खगोलीय इकाई की औसत दूरी है। तो एक खगोलीय इकाई औसत की दूरी की बात करें तो ये हो जाएगा पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की दूरी। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। और एक खगोलीय दूरी की बात करें तो 1.49 गुना 10⁸ किलोमीटर होता है, इतना याद रखिएगा। और अगला प्रश्न देख लेते हैं, फोटोस्टेट मशीन निम्नलिखित में से किस तकनीक पर कार्य करता है? तो ये कार्य करता है इलेक्ट्रॉनिक छवि निर्माण पर। ऑप्शन सी आंसर है इसका, इलेक्ट्रॉनिक छवि निर्माण। ध्वनि की तीव्रता किसके संबंध में मापी जाती है? तो ध्वनि की तीव्रता की बात करें तो ये आयाम हो जाएगा। ऑप्शन बी आंसर है इसका, आयाम। खगोलीय दूरबीन द्वारा बनाई गई छवि होती है। तो खगोलीय दूरबीन द्वारा जो छवि बनता है वो हमेशा बनता है आभासी और फिर आवर्धित बनता है। ऑप्शन बी आंसर है इसका, आभासी और आवर्धित। कौन सा बेहतर कंडक्टर है? तो बेहतर कंडक्टर की बात करें तो ये हो जाएगा निकल। ऑप्शन बी आंसर है इसका, निकल, बी। परावर्तन का नियम सत्य है। तो परावर्तन का नियम की बात करें तो परावर्तक जो हो जाएगा वो सतहों के लिए होता है। ऑप्शन डी आंसर है इसका, ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी परावर्तक सतहों के लिए होता है, याद रखिएगा। 99 नंबर, वाणिज्यिक फसल कृषि पर एक महत्वपूर्ण फसल है। तो वाणिज्यिक फसल की बात करें तो ये गन्ना हो जाता है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, गन्ना, याद रखिएगा। और आगे देख लेते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड सपोर्ट मी। कह रहा है, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। तो 1 नंबर में है, पूर्व बंगाल की खाड़ी एवं शेष 3 दिशाओं में तमिलनाडु द्वारा घिरा है। और 2 नंबर में है, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में 4 छोटे असंबद्ध जिले हैं। तो देखते हैं कौन सा कथन सही था। तो ये 1 और 2 दोनों सही है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी आंसर है इसका, 1 और 2 दोनों सही है।
तो ये था वीडियो, इतना सेट था बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर, हो गया पूरा। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।